आज भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों की तो भरमार है, लेकिन सभी सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। बीएनएनपी इस तरह का काम करेगी कि वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए कार्य करना चाहती है। बीएनएनपी भारत में के राजनीतिक क्षेत्र में जो अच्छी पार्टी की कमी है, उस कमी को पूरा करना चाहती है। कि आज भारत में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं और बहुत सी नई पार्टियों का प्रतिदिन पंजीयन हो रहा है, लेकिन अगर यह कहा जाए कि किसी भी पार्टी के पास भारत के विकास के लिए कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, किसी तरीके से उनके पास ठोस रणनीति नहीं है कि वो भारत को किस तरह से नेतृत्व दे पाएंगे, तो यह अतिशयोक्ति नहीं हो। बीएनएनपी कभी भी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करेगी, बल्कि सेवा, सत्य और सिद्धांत की राजनीति करेगी। बीएनएनपी के कार्यकर्ता कर्मठ होंगे और बीएनएनपी का नेतृत्व बिल्कुल सीधा देखने वाला होगा, बिल्कुल सही बात करने वाला होगा और बीएनएनपी देश की हर एक समस्या के लिए, जितनी भी देश में आज हमारे समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के लिए बीएनएनपी अपना जवाब लेके आएगी, बीएनएनपी अपना कार्यक्रम लेके आएगी और बीएनएनपी पूरी तरह से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित पार्टी होगी। हम प्रजातंत्र के अंदर काम कर रहे हैं और पार्टी के अंदर भी पूरी तरह से प्रजातंत्र होगा। पार्टी के अंदर सभी लोगों की राय सुनी जाएगी। पार्टी जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन सभी के बारे में अपनी आवाज़ रखेगी और पार्टी सभी चीज़ों के बारे में सरकार को जो है उनको मार्गदर्शन देगी और जब स्वयं सत्ता में आएगी तो सभी चीज़ों पर जनता की राय दे करके स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ेगी। इस तरह बीएनएनपी एक बहुत ही भारत के लिए एक बहुत ही सुंदर और भारत के लिए एक बहुत ही सही राजनीतिक दल साबित होने जा रही है और वो साबित होकर दिखाएगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी आज बहुत ही मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक विजन के साथ सत्ता संभाली थी और यह कहना होगा कि 2014 में जिन विकट समस्याओं से भारत जूझ रहा था, उन समस्याओं का बहुत हद तक मोदी ने समाधान किया है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि मोदी जी सभी चीज़ों पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी जी एक विजन के साथ काम कर रहे हैं, जनता की समस्या को समझते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक उनकी पृष्ठभूमि भी बहुत ही गरीब परिवार से है और ये भी हमें कहना होगा कि आज उन्होंने कभी भी अपने परिवार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो पूर्णतः देश को समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं और मैं इसके लिए मोदी जी की प्रशंसा करता हूं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम मोदी के प्रशंसक हैं, लेकिन पार्टी की जो भी नीतियां हैं उनके बारे में हमारी अपनी राय है और हम ऐसा समझते हैं कि उसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। मोदी जी के कार्यों में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना है। यह बहुत ही विसंगतिपूर्ण बात है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ अभी के चुनावों में जीत प्राप्त करने के बावजूद बीजेपी पिछले 5 दिनों से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में असमर्थ साबित हुई है। यह दिखाता है कि बीजेपी के अंदर अब किस तरह से गुटबाजी उत्पन्न हो गई है और किस तरह से स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सभी लालायित हैं, जबकि बीजेपी अपने आप को जनता को समर्पित पार्टी बताती है और बीजेपी के अंदर ये कहा जाता है कि उन्हें वो पद के लिए नहीं, पार्टी के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन
मुख्यमंत्री की नियुक्ति में हो रही विलंब इसी बात को दर्शाता है कि या तो बीजेपी के अंदर कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके, और या फिर बीजेपी के अंदर गुटबाजी इतनी हावी हो गई है कि वो उसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नियुक्त करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यह चीज़ बहुत ही विसंगतिपूर्ण है। इस चीज़ से आज जिन राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है वहाँ का प्रशासन भी बहुत प्रभावित हो रहा है। हमने देखा किस तरह राजस्थान में जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है उसी दरमियान किस तरह सुखदेव सिंह जी की हत्या कर दी गई और प्रशासन पूरी तरह से दिशाविहीन है। तो यह इस चीज़ के लिए हमारी पार्टी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी सभी 543 सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़े करेगी और हम पूरी तरह से सशक्त चुनौती देंगे और हमने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। सभी जगह पे हम अपना संगठन बनाएंगे और हम अपना एजेंडा लेकर जाएंगे। हम क्या करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम सामने लाएंगे जनता के, और जनता का हम पूरा विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कैंडिडेट्स इस तरह के होंगे जो एक भारत के चुनावी इतिहास में, भारत की राजनीति में एक नई परंपरा का शुरुआत करेंगे। हमारे कैंडिडेट्स 35 साल तक की उम्र के होंगे, उनमें 50% महिलाएं हम रखने की कोशिश करेंगे न्यूनतम, और सभी को प्रतिनिधित्व देंगे, और सभी शिक्षित होंगे और सभी किसी का भी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होगी। तो हम इस तरह से भारतीय राजनीति में एक नई परंपरा का शुरुआत करना चाहते हैं, और जो भी कैंडिडेट होंगे वो राजनीतिक विरासत से बिल्कुल मुक्त होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े नेताओं के संतान को हम इसमें जगह देंगे। हमारी पार्टी का ये भी सिद्धांत होगा कि हम कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और जीतने पे अपने बलबूते ही सरकार बनाएंगे, और अगर हमारे पास पूर्ण समर्थन नहीं हुआ तो हम कभी भी गठजोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। यह सही है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन किसी भी पार्टी को सफल होने के लिए उसका संगठन या उसके पास बहुत बड़ा अनुभव होना ही आवश्यक नहीं है। सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है जन समर्थन, जनता का विश्वास। अगर जनता का विश्वास डोल जाता है पार्टी के ऊपर से तो वो पार्टी, पुरानी से पुरानी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो जाती है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बीजेपी से टक्कर लेंगे, हमें बीजेपी से तो टक्कर हम लेंगे ही, लेकिन हम जनता का पूरा विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जनता हमें पूरी तरह से समर्थन देगी। हम जनता के सामने इस तरह से मुद्दे लेके आएंगे कि हम आज जो विकास हो रहा है देश में, आज जो प्रगति हो रही है देश में, उससे भी ज़्यादा विकास हम करने का प्रोग्राम जनता के सामने रखेंगे, उससे भी आगे हम बढ़ने का प्रोग्राम जनता के सामने रखेंगे। तो हमारा बीजेपी को टक्कर देने में कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात कि हम सही मुद्दों पर सामने आएंगे। अगर विपक्ष कहीं कोई गलती कर रहा है तो हम उसकी भी आलोचना करेंगे, और हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि लोगों को एक सही विकल्प दिया जाए, क्योंकि आज प्रजातंत्र में आप देखेंगे तो जनता को हमेशा विकल्प चाहिए। तो हम एक अच्छा विकल्प देने के लिए ही जनता के सामने आए हैं, ताकि हमारे देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, समन्वयपूर्ण लोग काम कर सकें और आपसी कटुता ना हो, धार्मिक भेदभाव के आधार पे जो कटुता फैल रही है वो ना हो, जातिगत कटुता ना हो, और सभी लोग अपना अपना अच्छे तरीके से देश के विकास में योगदान कर सकें, देश के विकास के सहभागी बन सकें। तो इस तरह से बीजेपी को हम आराम से टैकल कर पाएंगे और हम निश्चित रूप से अपनी जगह बना करके अगले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से अपनी चुनौती पेश करेंगे। धन्यवाद। पीएनएनपी के मुख्य मुद्दे होंगे देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना, देश के अंदर विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मिल सके, देश के अंदर जो आज
गरीबी है, तो भारत को एक गरीबी मुक्त देश घोषित करना, ये भी हमारा बहुत बड़ा एजेंडा होगा। उसका हमारे पास पूरा प्रोग्राम है कि हम किस तरह भारत को पूर्णतः गरीबी मुक्त बनाएंगे। और हम ये भी करेंगे कि लोग सही अपने व्यवसाय को, अपने जो भी अपना कार्य कर रहे हैं अच्छे से कर सकें, और सभी को समान अवसर उपलब्ध हों, और देश के अंदर रोजगार पूरा हो, और देश में कोई भी आदमी घर के बिना ना हो, सभी को आवास उपलब्ध हो। ये सब हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। और इन सब के साथ हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि हम भारत को इसका सही स्थान विश्व में दिलाने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।